नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका अनादि के इस विशेष कार्यक्रम में। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन और सियासी घमासान के बीच मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। जी हां, मध्य प्रदेश की बासमती धान को जीआई टैग मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के किसान भी बासमती की खेती कर इसका विदेश तक निर्यात कर सकेंगे। अब विषय थोड़ा जटिल है, तो ये समझ लें कि ये जीआई टैग है क्या और बासमती के लिए जरूरी क्यों था। तो बता दें कि संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार उस राज्य की ही है। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और यही इस जीआई टैग को लेकर लड़ाई की बड़ी वजह थी। मध्य प्रदेश में अपनी बासमती धान के लिए जीआई टैग की मांग कर रहा था तो पंजाब इसमें अड़ंगेबाजी लगा रहा था और तमाम केंद्रीय एजेंसियां भी एमपी के ही खिलाफ थीं। इस लड़ाई में अब जाकर एमपी को जीत मिली है, जिसकी चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। मध्य प्रदेश को बासमती के जीआई टैग मिलने की बात को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश एक बड़े इलाके में बासमती धान की खेती होती है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद जिले में 12 लाख टन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख क्विंटल बासमती धान होती है, जहां मिलिंग के बाद 7,50,000 टन यानी कि 75 लाख क्विंटल चावल निकलता है। बासमती को जीआई टैग न मिलने से किसान इसे समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर भी नहीं बेच पाते हैं, जिस पर मध्य प्रदेश अपने बासमती को जीआई टैग दिए जाने की मांग करता रहा है। एमपी ने इस मामले में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार चेन्नई की यहां अपील की थी, जिसने दिसंबर 2013 में मध्य प्रदेश के पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन पंजाब ने बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड IPAB चेन्नई में आपत्ति दर्ज करा दी थी। इस पर बोर्ड ने फरवरी 2016 में मध्य प्रदेश के खिलाफ आदेश दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में 1908 और 1913 के ब्रिटिश गजेटियर पेश किए थे, जिसमें बताया गया था कि गंगा और यमुना के इलाकों के अलावा मध्य प्रदेश के भी कुछ जगहों में भी बासमती पैदा होती रही है। लेकिन एपीडा ने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलावा कहीं भी बासमती चावल का उत्पादन नहीं होता। इस बीच पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन ने एपीडा को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में बासमती धान की खेती पर रोक लगाने की मांग की थी। पंजाब ने हवाला दिया था कि मध्य प्रदेश में बासमती की पैदावार लगातार बढ़ने से पंजाब के किसानों को नुकसान हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। पंजाब की चिंता इस बात को लेकर थी कि अगर मध्य प्रदेश को बासमती का जीआई टैग मिलता है तो लगभग 40% बासमती अमेरिका और कनाडा जाएगा। इससे पंजाब को नुकसान है, क्योंकि वर्तमान में पंजाब इन देशों में बासमती भेज रहा है। एपीडा और पंजाब की इस आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2020 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर एपीडा की आपत्ति को वापस लेने का अनुरोध किया था, जिसके बाद 5 जनवरी को हुई बैठक में फैसला किया गया कि वह मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने के मामले में एपीडा जल्द ही आपत्ति वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बासमती धान को जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि अभी तक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के पास ही बासमती धान का जीआई टैग है। तो बहस को आगे बढ़ाएं, इससे पहले इस मसले पर चल रही सियासत की एक झलक भी देख लेते हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री की हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश के साथ धोखाधड़ी की है। मध्य प्रदेश को बासमती का जीआई टैग मिलना चाहिए, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वो हमारी अपील स्वीकार भी हो गई है और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिला के रहेंगे। पंजाब की सरकार विरोध कर रही है, कांग्रेस की वहां सरकार है और कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही है। हम मध्य प्रदेश के किसान के साथ हैं, हम पंजाब सरकार के खिलाफ है इस विषय पे। भाजपा झूठ बोलने में और झूठ का प्रचार करने में माहिर है। अब मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग को लेकर झूठ फैलाने में माहिर हुए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी स्थिति स्पष्ट करें। अरे कमलनाथ जी की तो स्थिति स्पष्ट है। कमलनाथ जी और उनकी पूरी सरकार अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ रही। आज भी कमलनाथ जी किसानों के साथ खड़े हैं और मध्य प्रदेश के किसानों के बासमती चावल को जीआई टैग मिले इसके पक्षधर हैं। इसमें कुछ सोचने। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ के तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जो कि कृषि सलाहकार, कृषि जानकार हैं और साथ ही इन्होंने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिलवाने के लिए। तो के जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पूनम जी और सभी अनादि टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार है, सहयोगियों को नमस्कार है। अगर मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं पहले एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर था जी। वर्ष 2001 में जब इकबाल सिंह बैन साहब का ट्रांसफर हो गया था एज कमिश्नर एक्साइज, तब मैंने वहां का चार्ज लिया था और 4-5 साल में रहा और मैनेजिंग डायरेक्टर रहा। उसके रिटायरमेंट के बाद में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और इसके ऊपर काम करता हूँ और कृषि के जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम है उसके लिए काम करता हूँ मैं जी। तो जो जहाँ तक बासमती के जीआई का प्रश्न है, अगर आप इसका पूरा देखेंगे तो ये सबसे पहले अविडा ने 26 नवंबर 2008 को जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में एक प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव में उन्होंने ये कहा कि हमको जीआई बासमती का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आप रजिस्टर करिए। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बासमती के रजिस्टर करने के उनके प्रस्ताव में ये लेख था कि दी बासमती इज बीइंग ट्रेडिशनली ग्रोन इन 7 स्टेट्स, जिसमें उनने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र, ऐसे 7 स्टेट्स का नाम लिखा। उसमें मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिखा, जबकि मध्य प्रदेश में वाकई बासमती जो है ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से खेती इसकी होती रही है पिछले कई सालों से, सैकड़ों सालों से जी। तो ये जब नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश शासन ने उसके खिलाफ आपत्ति प्रस्तुत की 2010 में आपत्ति प्रस्तुत की जीआई रजिस्ट्री चेन्नई के, और वो जो प्रकरण है वो अभी भी चल रहा है। उसमें 31 दिसंबर 2013 को मध्य प्रदेश के पक्ष में बहुत बढ़िया डिसीजन आया था। उसमें डिसीजन ये दिया था कि the documents mentioned above and submitted by the government are creating a factum of basmati production in the state of मध्य प्रदेश। यानी उसमें उन्होंने ये आदेश, ये निर्णय दिया था कि मध्य प्रदेश के संबंध में जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत हुए हैं उससे कोई शक नहीं रह जाता कि मध्य प्रदेश में बासमती की पारंपरिक तरीके से खेती होती रही है। ये 2013 में 31 दिसंबर 2013 में जीआई रजिस्ट्री का डिसीजन है और उसमें उन्होंने ये भी कहा पीटा को कि आप मध्य प्रदेश, उन्होंने ये लिखा कि डायरेक्टरेट ऑफ राइस डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें इसके द्वारा जो प्रकाशित किताब है राइस इन इंडिया ड्यूरिंग 10th प्लान, इसमें साफ साफ लिखा हुआ मध्य प्रदेश में बासमती होने का। अतः आप 60 दिन के अंदर जाइए और अपना रिवाइज करिए प्रस्ताव, इसमें मध्य प्रदेश को शामिल करिए और मध्य प्रदेश को शामिल करने के बाद 60 दिन के अंदर अपना रिवाइज प्रपोजल दीजिए जी। मगर कहानी वहां से शुरू हो गई। अपीडा जो है, अपीडा और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन, इसमें पंजाब के और हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं इस संस्था को। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन, इसके द्वारा लगातार क्या कहते हैं लॉबिंग की जा रही है मध्य प्रदेश के खिलाफ, कोर्ट में केसेस किए जा रहे हैं
और IPAB के अंदर और हाई कोर्ट चेन्नई और कहाँ और इन लोगों ने केसेस किए हैं। और वो सब मध्य प्रदेश शासन और यहाँ की जो ग्रोवर एसोसिएशन है, ग्रोवर एसोसिएशन फार्मर्स की, उनके द्वारा ये सब कोर्ट केसेस मुकदमे जो हैं लड़े जा रहे हैं पिछले 2010 से। तो वो स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश को बस ट्रेडिशनली ग्रो बासमती का जो अपीडा ने नहीं लिखा वो उसको इंक्लूड कर लेगा, तो वो मध्य प्रदेश में भी बासमती राइस का GI टैग उपलब्ध होगा। जी, ये स्थिति है। जी, के तिवारी जी, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एपीडा ने अपनी आपत्ति वापस ले ली है, एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी है जो है, तो कितनी बड़ी जीत आप इसे मानेंगे? अब एपीडा अपनी आपत्ति जो है वापस लेने जा रहा है। पूनम जी, ऐसा है कि जहाँ तक मेरे जानकारी है, अपीडा के बोर्ड में ऐसा कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई निर्णय हो गया है तो हम उसका सहर्ष स्वागत करते हैं और हम ये भी कहेंगे कि अपीडा ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि वो वास्तव में न्याय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा पिछले 200 सालों से बासमती लगाई जा रही है और 138 साल पुराने रिकॉर्ड तो मध्य प्रदेश शासन ने प्रस्तुत किए हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश के जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, जो इंग्लिश हैं, ग्राहम वगैरह, मिस्टर ग्राहम, मिस्टर वेक्टर, इन सब ने अपनी अपनी किताबों में लिखा कि मध्य प्रदेश में बासमती होती है। उसके बाद 1913 में जो प्रकाशित किताबें हैं, ये सब शासन की किताबें हैं, उसमें लिखा है कि 1908 से बासमती मध्य प्रदेश में हो रही है। फिर ये 112 साल के लिखित रिकॉर्ड मध्य प्रदेश शासन ने प्रस्तुत किए और वो उनने उसको मध्य प्रदेश को ट्रेडिशनल ग्रोइंग एरिया में इंक्लूड नहीं किया, जबकि 72 साल के रिकॉर्ड जो उनने प्रस्तुत किया हरियाणा ने, उसको उनने शामिल कर लिया। जबकि ये देखिए आप, हरियाणा में साफ लिखा है, उनने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं उसमें कोर्ट में साफ लिखा है कि सबसे पहले 1947 में बासमती की खेती का इंट्रोडक्शन हरियाणा में हुआ है। यानी 1947 में जब पहली बार बासमती इंट्रोड्यूस हो रही है, और हमारे यहाँ हम 1908 का रिकॉर्ड दे रहे हैं, 1885 का रिकॉर्ड दे रहे हैं। उसके बाद भी ये माना नहीं गया कि मध्य प्रदेश को में बासमती की ट्रेडिशनल खेती होती है। के तिवारी जी, यहाँ पर जी हमारे साथ अन्याय तो हुआ है, लेकिन अगर अब GI टैग मिलता है तो कृषि क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति आएगी, किसानों को कितना फायदा मिलेगा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी, पूनम जी, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। और आज भी अगर अपन देखते हैं तो पूरे देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें PB1 वैरायटी के पूसा बासमती एक का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 40% हिस्सा मध्य प्रदेश से जाता है, और मध्य प्रदेश से जाता है। और टोटल अगर इनाल एक्सपोर्ट की बात करें तो 15-16% हमारा इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश का शेयर है। कारण क्या है कि इंडिया के जितने भी एक्सपोर्टर हैं, आप टॉप 50 एक्सपोर्टर्स के नाम ले लेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब के सब मध्य प्रदेश से बासमती क्रैक करते रहते हैं। ये आज भी क्रैक कर रहे हैं। और इसमें सारी कंपनियां आपकी इंडिया गेट हैं, KRBL हैं, और आपके ये बेस्ट फूड हैं, अडानी बिलमार हैं। ये मेरे पास मैंने ये मंडियों में रिकॉर्ड सबमिट हुए हैं, KRBL, बेस्ट फूड, अडानी बिलमार, लक्ष्मी ग्रुप, हाथरस, गैलेक्सी राइस मिल, सन गोल्ड, दुनार फूड, अमरचंद जगदीश चंद्र अमृतसर, भोलेनाथ फूड्स, ताराचंद निसिंग, दौलत राम रमेश चंद, सोडेक्स जो। चलिए के तिवारी जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चावल दाल संघ के व्यापारी अध्यक्ष जो है मोतीलाल वाधवानी जी, वो भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका वाधवानी जी। हेलो जी वाधवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। मैडम थैंक यू, पर आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। जी वाधवानी जी, क्या अब मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं के बराबर मिल रही। चलिए, वाधवानी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे हम संपर्क। बिल्कुल वाधवानी जी, क्या अब मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आपकी आवाज इतनी सुन रहा हूँ, आपने वाधवानी बोला बस, और आगे नहीं सुनाई पड़ रहा क्या बोल रही। चलिए, तो चलिए तिवारी जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो
जिस तरीके से जो है अब एपीडा ने अपनी आपत्ति वापस जो है लेने जा रहा है और इसी के साथ मध्य प्रदेश को जो जीआई टैग मिलने का रास्ता, एक लंबी लड़ाई जो है हमने लड़ी है, वो रास्ता अब साफ हो गया है। तो इससे कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत फायदा होगा। कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी कानूनी जीत हमें मिली है, यानी कि मध्य प्रदेश को मिली है। अब जो 7 राज्य थे बासमती चावल का जिनके पास जीआई टैग था, उनमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है। एक लंबी लड़ाई के बाद जो है मध्य प्रदेश ने जीत हासिल की और अब बासमती धान को जीआई टैग मिलने का पूरे तरीके से रास्ता इसके बाद साफ हो गया है। मध्य प्रदेश के किसान भी बासमती की खेती कर इसका विदेश तक निर्यात करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अब जिस तरीके से किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं, अभी भी लगातार जो है किसान आंदोलन चल रहा है, कई जगह किसान काफ़ी परेशान है और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं अगर बासमती चावल का जो निर्यात होता है उससे किसान लाभान्वित होंगे। तो एक लंबा इंतज़ार जो है वो भी ख़त्म हुआ है जीआई टैग मिलने का। काफ़ी लंबे समय से जो है वो काफ़ी एक लंबे इंतज़ार के बाद जो है हमने जीत हासिल की है। तो जीआई, चलिए एक बार फिर से हमारे साथ जो है मोतीराम वाधवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोतीराम वाधवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी वाधवानी जी, जिस तरीके से जो एक लंबी लड़ाई के बाद हमने जीत हासिल की है, फतेह के करीब हैं, जीआई टैग अब मिल जाएगा, इसका रास्ता एक लंबी लड़ाई के बाद साफ हुआ है। कितनी बड़ी जीत और कितना फायदा जो है व्यापारियों को हो सकता है और किसानों को भी होगा? मैडम, इसमें सबसे ज्यादा तो फायदा होगा अपने किसान को जी, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे व्यापारी आएगा। क्योंकि फायदा तो देखो, अपना बासमती के नाम से चलेगा चावल, और बासमती है, मगर जो बासमती अपन चाहें कि जो जैसे पंजाब का आता है, अमृतसर का और इधर का जी, वैसा तो नहीं है, उससे थोड़ा ये मोटा बनता है, ये अपने इस क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का। तो उसमें एक तो रेट में फर्क है मैडम। बाकी रहा सवाल ये प्रॉफिट का और इसका, इसमें तो अपना फायदा होगा सबका, किसान का भी, हमारा भी, और गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। जी मोतीराम जी, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो बासमती चावल की व्यापार की स्थिति है वो किस तरीके की है और कितना अब जो है जीआई टैग मिलने के बाद कितनी कीमतों में अंतर आएगा, कितना फायदा यहाँ पर होगा? मैडम, एक बात है कि पहले तो जो एक्सपोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट अगर खुल जाता है हाथों हाथ, तो उसमें जंप मारेगा 10 रुपए किलो। जी, हेलो जी मोतीराम जी बोलिए। हाँ, मैंने कहा अगर ये एक्सपोर्ट खुल जाता है तो इसमें 10 रुपए किलो चावल बढ़ सकता है बासमती। जी चलिए, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए। तो बिल्कुल जो है एक बड़ी क्रांति यहाँ पर कही जा सकती है। जिस तरीके से एक्सपोर्ट की बात यहाँ पर कही जा रही कि अगर एक्सपोर्ट होता है जल्दी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, मध्य प्रदेश के किसानों को इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। एक लंबी जो है जीत, लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल की है एपीडा। अब जो है अपनी आपत्ति वापस लेने जा रही है। पंजाब ने आपत्ति लगाई थी, उसके बाद ये लंबी लड़ाई जीत हुई है लंबी लड़ाई के बाद, और कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस अपने को श्रेय दे रही है, वहीं बीजेपी भी अपने को श्रेय देना चाह रही है इस जीआई टैग के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो जीत है और इस जीत का श्रेय दोनों ही राजनीतिक दल लेना चाह रहे हैं। और हर मामले पर जिस तरीके से सियासत होती है, और इसी मामले में भी अब फिर एक बार सियासत यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसका श्रेय लेना क्यों ज़रूरी है? तो बिल्कुल संसद ने जिस तरीके से 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीआई ऑफ गुड्स लागू किया था, तो इस आधार पर किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का जो है कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है। और इसी को लेकर जो है अब अगर राज्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं पार्टियों में जो है श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई है। चलिए, और अब हमारे साथ बीजेपी से चेतन सिंह जी जुड़ गए। चेतन जी, बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी चेतन जी, एक लंबी लड़ाई के बाद अब मध्य प्रदेश को जीआई टैग जो है बासमती के लिए मिल गया है। सबसे पहले तो कितना अहम फैसला, और अब क्या बदलाव इसके बाद आएंगे, क्योंकि किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है? देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों के हित के लिए, मध्य प्रदेश के
अपनी शान बासमती के लिए सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही थी। जी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब इस पारी के पहले जब ये मुख्यमंत्री थे, सारे मामले को लेकर के वे मद्रास ट्रिब्यूनल, चूंकि जीआई टैग का ट्रिब्यूनल मद्रास में है, उसमें हमने अपील की थी कि मध्य प्रदेश के जो बासमती के उत्पादक हैं, जो यहाँ की वास्तविकता है, जो यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है, उसको लेकर के सारे एविडेंस उसमें लगा करके दिया था, जिसको जीआई ट्रिब्यूनल ने स्वीकार करते हुए अनुमति दी थी कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया जाए। लेकिन बीच में जब सरकार बदल गई तो इस ट्रिब्यूनल के आदेश को लागू कराने के लिए या तो सरकार में किसी ने पहल नहीं की, अधिकारियों ने पहल नहीं की, लेकिन कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को इसका जोर का झटका लगा है। और तब इस एपीडा बोर्ड में जो ये निर्णय मध्य प्रदेश के पक्ष में आया था ट्रिब्यूनल का, उसके खिलाफ पंजाब हरियाणा के जो बिचौलिए हैं, जिसका रूप अभी हम देख रहे हैं, इन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की जो ट्रिब्यूनल का फैसला आया था पक्ष में, उसके खिलाफ। हाई कोर्ट का फैसला मध्य प्रदेश के बासमती के खिलाफ गया और वहां पर मध्य प्रदेश की सरकार इस फैसले को हार गई, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब चौथी बार इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जैसे ही उनको ये सारा प्रकरण पता चला, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और दोनों लोगों ने मिलकर के इस सारे मामले को केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। चलिए, और अब चेतन जी यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। दुर्गेश जी, जिस तरीके से जो है अब मध्य प्रदेश को बासमती के लिए जीआई टैग मिलने का रास्ता साफ हो गया है, कांग्रेस से आखिर कहाँ चूक हो गई है? जीआई टैग का रास्ता आज यदि साफ हुआ है तो केंद्र ने किया है, और यदि पहले यदि जीआई टैग नहीं दिया था तो वो केंद्र ने नहीं दिया था। इसमें कांग्रेस या बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये तो एक प्रशासनिक कार्य है। पर जिस तरीके से किसान आज परेशान है, जिस तरीके से किसानों की हालत खराब है, उसमें जरूर कांग्रेस सवाल करती है आज भारतीय जनता पार्टी से कि टैग तो मिल रहा है पर जीने कब दोगे। आज जो स्थिति आपने पैदा कर दी है 3 कानून लाके। दुर्गेश जी, जब पंजाब ने आपत्ति जताई तो फिर मध्य प्रदेश की तरफ से कांग्रेस ने मुंह क्यों नहीं खोला? उस टाइम पर भी तो कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी को खत लिखा जा सकता था, लेकिन कोई पत्र नहीं लिखा गया। क्या सोनिया गांधी जी टैग दे सकती हैं? तो आपत्ति जिस तरीके से जब जताई जा रही थी पंजाब की तरफ से, तब तो रोका जा सकता था। पंजाब क्या, पंजाब कांग्रेस है पूरी। अमरिंदर सिंह ने जब आपत्ति लगाई, सर सुनिए, तो पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। यहाँ पर भी आप लोग उठा सकते थे सवाल कि अगर मध्य प्रदेश सरकार तो कांग्रेस की थी, तो जब अमरिंदर सिंह ने आपत्ति जताई तो आप लोग कह सकते थे सोनिया गांधी को पत्र लिखकर, कह सकते थे, तो सोनिया गांधी तो कोई तो एक्शन लेती इस पर। अभी देश में इन काले कानून के खिलाफ सब आपत्ति कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी के साथ में हम सब माननीय मोदी जी से ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। क्या हो रहा है? निर्णय लेना सरकार का काम है, ना कि किसी दल का, ना किसी दल के नेता का। निर्णय भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेना है, कांग्रेस को नहीं लेना है, निर्णय केंद्र में बैठी हुई सरकार को लेना है। आज आप टैग की बात कर रहे हैं खाली कि उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, इनने उठाया। अरे आप कमाल कर रहे हो साहब, ऑब्जेक्शन की बातें कर रही पंजाब के। केंद्र सरकार को टैग देना था, तो पंजाब सरकार का क्या लेना देना? चलिए ठीक है, चेतन जी से जवाब ले लेते हैं। चेतन जी, देखिए, आधी अधूरी बात करने का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैं आपसे कह रहा था, आपने कहा बीच में मैं दुर्गेश जी को ले लेते, मैंने कहा ठीक है, आप उनकी बात पूरी कर लीजिए। दरअसल ये सारा मामला जब इस सारे विवादों के साथ आया तब इस बात पर सहमति बनी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको इस बात के पावर है कि क्षेत्र वृद्धि का विस्तार करने का गजट नोटिफिकेशन भारतीय कृषि मंत्रालय कर दे, तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मध्य प्रदेश की सरकार अपनी याचिका वापस लेगी और उसके बाद एपीडा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसको जीआई टैग का सर्टिफिकेट जारी करेगा। मेरे मित्र कह रहे हैं इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं। अरे देश बनाने का श्रेय तो आप लेते हो। देश में जितने विघ्न पैदा होते हैं आपकी सरकार में, कहते हैं ये पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है भैया? पार्टी जब सरकार में रहती है उसका श्रेय आपको चाहिए, और जब पार्टी अगर कहीं गड़बड़ करती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये किस तरह से कहते हो आप? टैग दिलाने के लिए मोदी सरकार के सामने मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना पक्ष रखा था।
यही 5 जनवरी, आज भी दिल्ली यही 5 जनवरी 2021 को बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ है अभी। और आप कहते हो कि ना पॉलिटिकल आधार पे नहीं है। पॉलिटिकल लोगों ने मिलकर के फैसला लिया, किस आधार पर आप कहते हो कि नहीं लिया? कौन ने लिया भैया फैसला? मोदी जी ने या फिर जेपी नड्डा जी ने? 2021 को एपिडा बोर्ड ने। अरे जेपी नड्डा जी ने लिया क्या? मैं फिर से सुन लीजिए, जरा सुनने का धैर्य रखिए। आपके आदरणीय कमलनाथ जी 7 साल तक इस विभाग के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में, निर्णय ले सकते हैं, केंद्र सरकार में थे, यानी कि आपके किसी भी कमलनाथ मामले में जेपी नड्डा जी निर्णय ले सकते हैं, ये जवाब दे दीजिए। मिस्टर दुर्गेश जी, ये मेरे बोर्ड में मैंने निर्णय कराया है, समझे आप? एपिडा बोर्ड ने निर्णय किया है। किस तरह की बात करते हो आप? आपको जानकारी है? नड्डा जी ने लिया, अमित शाह जी ने लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। अरे निर्णय करने वाला जो बोर्ड है, जिसको पावर है, वो लेगा। हर कोई ले लेगा निर्णय क्या? तो यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने उठाया नहीं, आप नहीं कह रहे। केवल आपको माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बस गोली चला देना। अरे भैया देखो तो है क्या। हमारी एंकर बहन ने इतना बढ़िया प्रश्न पूछा कि वहां पर आपकी सरकार थी, आपकी सरकार विरोध कर रही मध्य प्रदेश के किसानों को जीआई टैग देने का, बासमती का। क्या आपके नेताओं का ये फर्ज नहीं था कि नहीं, आप इस तरह का गलत कदम मत उठाइए। इस मध्य प्रदेश में भी बासमती का उत्पादन होता है, ये हमारे अपने किसान हैं। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से विचारों पर लड़ी है ना। आप किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास क्यों करते हो दुर्गेश जी? दुर्गेश जी, कमलनाथ जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने तब क्यों कुछ नहीं किया? सवाल तो चेतन सिंह जी का ही सवाल आगे बढ़ रहे हैं, सवाल तो उठेंगे ही। जब कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देने आऊंगा तो चेतन जी और चेतन जी जैसे सिर्फ जीआई टैग की बात की जा रही है, यहाँ सिर्फ जीआई टैग की बात की जा रही है। जीआई टैग पे क्या, जब माननीय कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, किसी तरह की कोई व्यवधान पैदा किया कांग्रेस पार्टी ने? 2012 से लड़ाई चल रही है दुर्गेश जी, 2012 से लड़ाई चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि साहब हमने मध्य प्रदेश के किसानों को जीआई टैग दिलवा रहे हैं। ठीक है, जब मोदी जी केंद्र में बैठे थे महीने 2 महीने साल भर 6 महीने पहले, साल भर पहले, उस समय टैग क्यों नहीं आने दिया, क्यों रोक दिया? आज इसलिए टैग की स्थिति आ रही है क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर किसान अपनी मूल बातों पे, मूलक मांगों पे आपके खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों पे इसलिए आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मूलक बात पे क्यों नहीं आते हैं? चेतन जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। केवल टैग मिलने से कुछ होगा क्या? अभी तो वो सिद्ध कर देंगे आपके मालिक कि आप आज के बाद में चावल पैदा ही नहीं करोगे। ठीक है, आप पहले अपना मुंह तो बंद रखो, तब तो मैं जवाब दूं। अरे मेरे भैया, हमारा मुंह बंद कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको वचन नहीं चाहिए। दुर्गेश जी, चेतन जी, समय की कमी है, आप छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए चेतन जी दुर्गेश जी की बात का, फिर हम यहीं समाप्त करेंगे, समय की कमी है। देखिए, मद्रास ट्रिब्यूनल में, जीआई टैग के ट्रिब्यूनल में लेकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी सरकार गई थी। इसी कारण मध्य प्रदेश के पक्ष में फैसला आया था। और ट्रिब्यूनल से पहले सरकार की स्थिति है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी की पूरी सरकार कांग्रेस यूपीए 2 की थी। क्यों उनको मध्य प्रदेश के किसानों की याद नहीं आती है? वोट चाहिए, नोट चाहिए, लेकिन हितों का हित करना, किसानों का हित करना, गरीबों का हित करना, जन कल्याण करना, ये कांग्रेस को याद नहीं रहता है। आग लगाने का काम आता है। चेतन जी, दुर्गेश जी, चेतन जी, बस चेतन जी, दुर्गेश जी, ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है समय की हमारे पास कमी है, तो फिलहाल जिस तरीके से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद अब जीआई टैग मिलने का रास्ता हालांकि साफ हो गया है। कहीं ना कहीं जो है किसान ज़रूर खुश होंगे क्योंकि उनके लिए फ़ायदा होगा, साथ ही मध्य प्रदेश के लिए भी फ़ायदा होगा, निर्यात के क्षेत्र में फ़ायदा होगा, तो काफ़ी फ़ायदा इससे मिल रहा है। हालांकि सियासत अभी भी जारी रहेगी। जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है तो ये लंबी, जिस तरीके से लड़ाई लंबी चली है, सियासत भी लंबी चलेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।